नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। तो वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम अलीगढ़ की कुछ खास खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अनियमितताओं से देश भर के छात्र मानसिक तनाव झेल रहे हैं और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार टकराव छोड़कर संवाद के जरिए समाधान निकाले और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। विजेंद्र सिंह ने अपील की कि छात्रों की जायज मांगों पर विचार कर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। बहुत ही अहम प्रश्न है। देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा सरकार के मुखिया द्वारा छात्रों पर निर्मम लाठीचार्ज, झूठ का वायदा, अत्याचार की पराकाष्ठा टूटी है, जिसे देश दुनिया में शर्मसार हुआ है। बच्चे क्या गलत काम कर रहे थे? आए दिन भाजपा सरकार में देश और प्रदेशों में पेपर लीक हो रहे हैं। नीट जैसी परीक्षा या एक ब्रेन जाता है जिससे देश और दुनिया के लोगों का इलाज होता है, वहां पेपर लीक होना और बिना मेरिट के लोगों का सिलेक्शन करना दुनिया की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, जनता की जिंदगी से। सबसे बड़ी बात यह है, 20 छात्रों ने आत्महत्याएं की और प्रधानमंत्री ने उस पर पहले खेद तक व्यक्त नहीं किया। या क्यों हुई? या छात्रों का आंदोलन दिल्ली में क्यों हुआ? यह प्रश्न बहुत अहम है। ये एक दिन में आक्रोश नहीं फूटा है छात्रों का। लगातार 11 साल से 12 साल से सरकार की कथनी करनी का झूठ का पुलंदा जनता के बीच में आग बन के फूट पड़ा है। जहां तक सवाल इसका है, विपक्षी, अरे विपक्ष का काम है कि जनता का दोहन होगा, जनता को कष्ट पहुंचेगा तो उसके साथ विपक्ष खड़ा होगा। इसमें विपक्ष कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो उनके, चाहे अमित शाह जी, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट है, वो ऐसा काम क्यों कर रही है कि जहां आए दिन आंदोलन हो रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी हुकूमत के लिए जिद जो होती है वो उसके सर्वनाश का कारण बनती है। ये तो एक तानाशाह की भूमिका की सरकार है। जो हम चाहेंगे वो करेंगे, नहीं तो बल प्रयोग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, जिसको चाहे उठा के जेल भेज देंगे, जिसके घर पे ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। ये लोकतंत्र की चुनी सरकारों का काम नहीं होता है। मैं दिल्ली में जो अत्याचार किया है इसकी घोर निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि छात्रों की जो मांगे हैं, जिनका साथ विपक्ष ने दिया, तत्काल प्रभाव से माने और विपक्ष जिन बिंदुओं पर उन मांगों को पूरा कर रहा है उनको देने का आश्वासन सदन में दें और सदन में चर्चा कराएं। सवाल ये नहीं है कि सरकार चल रही है, एक ही अलग आते रहते हैं कि मेरे विकास की गंगा बहा दी है, विकास की विदेशों में भी एक उदाहरण बन गई है। हाँ, विकास कौन सा विकास? जीरो टॉलरेंस की बात आपने करप्शन की थी, सीमा तोड़ गई। पीने का पानी नहीं है, आए दिन आंदोलन हो रहे, छात्र आत्महत्याएं कर रहे, हजारों किसान आत्महत्याएं कर गए। किस विकास की बात करते हैं आप? लड़कियों के साथ रेप कांड हो रहे हैं, अधिकारी तानाशाह बने हुए हैं, केवल सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं और लूट करने पे लगे हुए हैं। ये सरकार नहीं है। इससे तो अंग्रेजी हुकूमत भी कहने में मुझे संकोच नहीं है। इतना दमन तो उस सरकार ने भी नहीं किया था जितना आज चुनी हुई लोकतंत्र की देश की सरकार कर रही है। लेकिन जनता की समझ में वहां क्या है? अब इनके अंत का समय की शुरुआत हो चुकी है।
लोग जात और धर्म से ऊपर उठ करके नौजवान देश का जो 60% होता है वो अपने भविष्य के प्रति चिंतन करने लगा है और चिंता कर रहा है। वो दिन दूर नहीं है, ये भी सरकार को नौजवान, किसान और मजदूर, गरीब उखाड़ के फेंक देगा। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम की बात करते हुए, बहुत हो गया छोटे छोटे लालचों में जनता को बहकाने का कोशिश करने की। कभी राशन की बात करते हैं, राशन इनके अब्बा का है क्या? राशन उनका अधिकार है, कोई भी सरकार होगी देती है। कभी 10,000 पे डालते, 10,000 पे डालते, 5 साल तक लूट करते हैं, दोहन करते हैं, अपमानित करते हैं, कुछ भी पेश नहीं पड़ती है। तो अधिकारी जो आज की तारीख में अरबपति हो रहे हैं, धन कमा करके उनसे वोटों मशीनों में हेर फेर कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार जनता से लड़ने की ताकत नहीं रखती है। बड़ी बड़ी हुकूमतें देश और दुनिया में जनता ने उखाड़ के फेंक दी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऊपर प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, कम से कम ये जनता के हितों की परवाह करें, नौजवानों के भविष्य के प्रति उनकी मांगों को माने, जिससे देश को दुनिया में शर्मसार ना होना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ में जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने अर्धनग्न होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों की मांगों पर कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से छात्रों और युवाओं में नाराजगी है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। हमारे देश में का बादल गहराया हुआ है। कौन बना रहा है? देश के अंदर शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर ये मोदी सरकार, एक नाकारा सरकार, पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसने छात्रों का दमन, जिस प्रकार दिल्ली के जंतर मंतर से वो शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, उसका दमन जिस तरह से छात्रों को मारा है, बर्बरता की वो सारी हदें पार कर दी हैं, उसके खिलाफ आज हमारा ये आक्रोश रैली है। अलीगढ़ की धरती से, अलीगढ़ की जनता की ओर से ये पुकार है कि है मोदी सरकार, जो तुझे गुमान है कि तेरे पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और तमाम व्यवस्थाएं हैं, तो उसके दम पे तुम लाठी के दम पे सरकार चला लोगे। तो है गुमान वाली सरकार, है तानाशाही सरकार, तुमको ये संदेश है कि तुमको ये गुमान खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में, पंत प्रधान देश में जनता ही मालिक होती है। और आज युवाओं जिसको राहुल गांधी जी ने जो अलख जगाया उनकी छात्रों के मुद्दे पर, आज वो पूरी तरह से वो आज युवा जाग उठा है। आज अर्धनग्न प्रदर्शन इसी बात का संकेत है कि हमारे देश को नंगा किया जा रहा है पूरी तरह से। आज हम चाहते हैं, हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन दिया है, हमने उसमें साफ की है, मांग रखी है कि मोदी सरकार एक विफल सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए। दूसरा, 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। जो लोग नीट की परीक्षा में जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। और जिन पुलिस वालों ने वो बर्बरता की सारी हदें पार की हैं, उनको सबको जेलों के सलाखों में डाला जाए। यही हमारी राष्ट्रपति महोदया से मांग है। बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 7 साल से अखबारों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि गरीबों की आवाज जो है वो उठाता है, तो वो उसका नाम इंजीनियर आगा यूनुस है। मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूँ दिल्ली में जो बर्बरता का काम हो रहा है। सौनक बांचुक जो है सामाजिक कार्यकर्ता, पूरा देश से नाम से परिचित है, 28 जून को जो है जंतर मंतर पे नमक और पानी के सहारे वो हड़ताल में बैठे। आज आपने क्या किया? आज आप अर्धनग्न हुए, क्या आज इसलिए अर्धनग्न हुए हैं कि निर्दोष छात्र हैं, उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ है, तो हम दुनिया के वो हुए हैं, झूठी FIR दर्ज हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि झूठी FIR हुई है उनको वापस लिया जाए और पेपर में पारदर्शिता दिखाई जाए, और जो पेपर लीक में जो लोग वांछित है उन पर कठोर से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के खैर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती ने डीएम आवास के सामने आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने बचाया, मौके से डीजल भरी कैन और माचिस बरामद की गई। बता दें कि डीजल से भीगी युवती को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। वहीं युवती के मामा ने भी युवती के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेजल, ये क्या हुआ आपके साथ? मुझे मारपीट करते हैं सब लोग। कौन लोग हैं? मेरे चाचा अमित अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, कुलदीप अग्रवाल। मुझे घर में नहीं रहने दे रहे। वजह?
वजह मुझे नहीं पता, रोज़ मुझे मारपीट करते हैं। जब भी मैं जाती हूँ मेरे साथ मारपीट करते हैं। कहाँ रहते हैं कहाँ? आप? खैर खैर में? अच्छा, आप किसके साथ जा रही थी आज और कौन कहाँ पे छोड़ा आपको? आप खुद उतरी कि उन्होंने छोड़ दिया? मैं ज़बरदस्ती उतरी, हम्म। फिर फिर मैं चली गई वहाँ से। फिर किसके साथ आपने थी? फिर क्या करा आपने? फिर मैं डीएम आवास पहुँची। हम्म। उसके बाद मैं जो मरना है बस, मुझे मरना है सर। क्यों? मुझे नहीं जीना, मेरे पास खाने को नहीं है, रहने को कुछ अरे नहीं है। मोबाइल पीछे कर देगी मोबाइल। इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता, मैं सबको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। अच्छा, आप अपने मामा के साथ कहाँ जा रही थी आज? पुलिस थाने गई थी मैं आज। फिर पुलिस ले गई थी। खैर हम्म। पुलिस ने पूरे दिन बिठाए रखा, उसके बाद बोला कि यहाँ पे अभी कोई नहीं है, परसों आना। अच्छा, आज कुछ नहीं अरे हो मोबाइल पाएगा, पीछे। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। मैं पुलिस से बोल के भी आई थी, सर मैं जा रही हूँ फिर से, मुझे मरना है। तो पुलिस ने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मरो जियो, हमें नहीं पता। तो ये आप अपनी जो फरियाद लगा रही हैं, कब से लगा रही हैं? सर मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं 5 साल से मुझे घुसने नहीं दे रहे हैं। तो आज आपने क्या करा था? मुझे अब मरना था आज, मुझे नहीं जीना। तो अच्छा, ये जो आप डीजल या क्या क्या चीज़ डाली थी आपने? क्या चीज़ थी? क्या? अपने ऊपर क्या चीज़ डाली थी? डीजल डालो, कहाँ से लाई थी? पेट्रोल पंप कहाँ पे पेट्रोल पंप? शेरेश्वर के आसपास ही था। फिर उस के आसपास। और ये आत्महत्या करने का प्रयास कहाँ पे कर रहा था आपने? डीएम आवास। ये आवास के पास। अच्छा, ये बताओ आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं? मेरी फैमिली में 2 चाचा हैं, 2 चाची, एक बाबा, एक अम्मा, पापा, मम्मी, भाई। तो सभी टॉर्चर करते हैं आपको? दोनों चाचा और क्या नाम है चाचा होगा? और कुलदीप अग्रवाल। करते क्यों हैं आपको? रीज़न क्या है? मुझे नहीं पता सर। और चाचा क्या आप मेरे पढ़ से- रही हैं, क्या कर रही हैं? मुझे आगे पढ़ना है, मैंने मास्टर्स कर लिया है। वो मुझे कौन से PhD स्कूल में? करना है। कहाँ अरे से? मुझे मोबाइल फीस पीछे नहीं कर। दे रहे हैं वो, हम्म। इसलिए मारते पीटते हैं। मैं फीस मांगने गई थी, मेरी फीस भर दो। तो आपके माता पिता कुछ नहीं कहते? पापा भी उन्हीं के साथ रहते हैं, मम्मी को घुसने नहीं, मम्मी को भी मारते पीटते हैं, उनको भी नहीं घुसने दे रहे। आपकी उम्र कितनी होगी? 25 साल। 25 साल की उम्र है आपकी। आप कहाँ पर है आप? हॉस्पिटल में। मलखान सिंह में कौन लाया था आपको यहाँ? यहाँ कौन लाया आपको? पुलिस। पुलिस लेकर के आई है आप। आप क्या चाहती क्या हो आप? मुझे मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मैं कहाँ रहूँ, मुझे खाने के लिए, मुझे मेरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, यही चाहिए। पढ़ना और चाहती मेरे हो? जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिले। मेरे कपड़े तक फाड़े थे बड़े बाजार में, कुलदीप अग्रवाल, अमित अग्रवाल, गौरव अग्रवाल ने। ये कहाँ की घटना बता रही हो आप? खैर खैर की। एक युवती लगभग 25 वर्ष उम्र है उसकी, नाम है सेजल अग्रवाल। उसको एसएचओ सिविल लाइन द्वारा और साथियों द्वारा यहाँ लाया गया था। पुलिस ने बताया उसने आग लगाने की अपने आप को जो है कोशिश करी, हालांकि उसको मौके पे रोक लिया गया। उसका हमने मेडिकल किया है और उसको भर्ती किया है उपचार के लिए। कैसी कंडीशन? कंडीशन अभी तो स्टेबल है। सिविल लाइन। परिवार के लोग बाद में आए थे। क्या नाम लिखते हैं सर अपना? मेरा नाम डॉक्टर वैभव जैन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के बेगम बाग गली नंबर 2 स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा एवं मूर्ति स्थापना महोत्सव के अंतर्गत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दोपहर 2 बजे शुरू हुए भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और इस दौरान बाबा भोलेनाथ का उज्जैन महाकाल की शैली से प्रेरित भव्य श्रृंगार किया गया, जिसके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही। वहीं मंदिर समिति और सेवकों ने सेवा भाव से व्यवस्थाएं संभाली। कार्यक्रम में पुजारी पंडित इंद्रजीत शर्मा, पवन शर्मा, विजय बाबू शर्मा, रवि शर्मा, वीरेंद्र कुमार शर्मा, हेमंत सैनी, राजू, प्रेमचंद शर्मा, दिलीप सैनी, ऋषु शर्मा, सुधा शर्मा, ओमवती शर्मा, मीना सैनी, कामिनी, राजेश शर्मा, हेमंत शर्मा सहित मंदिर के समिति के पदाधिकारी, क्षेत्रवासी और श्रद्धालु मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। मैं यहाँ
यहीं का रहने वाला हूँ। और ये प्राचीन मंदिर था, किसी समय इसका बड़ा अच्छा, इसका एक माहौल था, यहाँ के बहुत अच्छे लोगों का आना जाना था यहाँ। लेकिन इसके जीर्णोद्धार होने, इसके जो टूटने से इसका जो है जीर्णोद्धार किया गया है यहाँ सभी नगर वासियों के द्वारा, सबको मिल करके बड़े उत्साह से। चल तो बहुत दिनों से रहा था इसका जीर्णोद्धार करने का, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई तो उन्होंने सबको सम्मिलित किया और ये बना। इसकी मान्यता ये है, ये हमारा यहाँ डोला निकला है, 3-4 दिन से यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, 3-4 दिन से प्रोग्राम चल रहा है यहाँ। हवन, नित्य प्रति हवन हुआ है 3-4 दिन। कल डोला निकला है जिसमें काली और जो है सारी देखने मिल रहा है यहाँ। उत्साह इतना बढ़िया लग रहा है, मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरे हृदय से पूछ रहे हो कि जैसे राम मंदिर बना है उसी द्वारा यहाँ, वहाँ तो ये पूरे विश्व का है लेकिन ये एक नगर का है, तो नगर में इतना उत्साह है, सभी ने बड़ा बढ़ चढ़ करके, जो पानी में बूंदों का पानी भरा हुआ है यहाँ बेगम बाग में, उसमें सबने नृत्य किया है। मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक लेडीज नहीं, सभी भक्तों ने मिलकर के और इतना डांस किया, इतना आनंद उठाया। तो ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। जैसे राम मंदिर एक विश्व के मन से बना है, ये एक नगर के मन से बना है। और यहाँ ये श्रद्धा है कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ मैं भी पूजा करने आता था, लेकिन मैं आज यहाँ से थोड़ा सा दूर हूँ, 4 गली बाहर। यहाँ जो अपनी सच्चे मन से श्रद्धा लेके आएगा, जल चढ़ाएगा, और जो अपना मन कामना लेके आएगा वो पूर्ति होती है। और इतना वैभवशाली मंदिर बना है, आप उसको देख ही रहे हैं, एक बार दिखाएं हैं कि यहाँ सब मन एक अंदर से जो भाव पैदा होते हैं कि हम यहाँ मतलब सिर झुकाने हमेशा आए। मेरा नाम ऋषु शर्मा है। ये 1952 का मंदिर बना हुआ था जिसका जीर्णोद्धार करा गया था। 20 और 21 तारीख को हवन करा गया, 22 तारीख को मेला निकला है, बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज उसी के उपलक्ष्य में भंडारा है। इसमें हम सभी लोगों का सहयोग है, पूरे मोहल्ले का सहयोग है, बाकी और सब लोगों का पूरा सहयोग मिला है, उसकी वजह से हुआ है। ये मंदिर कहाँ पर प्रतिष्ठित? पहले यहीं पे था, उसको जीर्णोद्धार कराया गया, तोड़वा करके दोबारा बनवाया गया है। कहाँ पर प्राचीन मंदिर है ये यही जहाँ पे आप देख रहे हैं, यही प्राचीन मंदिर है। मंदिर का नाम तो होगा जगह? शिव मंदिर ही था, गली नंबर 2 बेगम बाग। क्या मंदिर की मान्यता है? क्या मान्यता यही है, शिव परिवार है पूरा इसमें। खाटू श्याम बाबा है, देवी माता है, संतोषी माता है, झारपीर बाबा हैं, हनुमान जी हैं, पथवारी जी हैं, सभी भगवान हैं इसमें। और राम परिवार, राम दरबार भी है। किस तरह की अपील करेंगे आप? हम यही अपील करेंगे कि जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग करा है, या अड़ोस पड़ोस है, या जो भी दर्शन के लिए आते हैं, हम चाहते हैं सब भगवान उनका सबका भला करें, सबके परिवार खूब खुश रहे, स्वस्थ रहे, आगे सब सही रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने पुलिस की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। को देखते हुए किस तरह की अलीगढ़ पुलिस की तैयारियां हैं जनपद अलीगढ़ में? अगले सप्ताह से श्रावण मास शुरू हो रहा है और इस श्रावण मास में 4 सोमवार पड़ रहे हैं। अलीगढ़ पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है और मेरे द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरे जो हमारे कांवड़ मार्ग हैं, विशेष तौर पे रामघाट रोड का, जो गिरोली धूम सिंह से आता है, पूरा रामघाट रोड होते हुए शहर में आता है। और शहर में हमारे 2 प्रमुख मंदिर हैं, एक अचलेश्वर अचल चाल पे जो मंदिर है वो, और दूसरा खीरेश्वर धाम मंदिर है। दोनों पे देख लिया गया है, प्रॉपर व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ रोड भी पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो गए हैं, तो उस पर भी जो लाइटिंग की व्यवस्था नहीं रहती है अतरौली क्षेत्र में, तो डीएम साहब से बात की गई है, वहाँ के लोगों से भी बात की गई कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान उनसे भी बात की गई है, तो लाइट की व्यवस्था करें जिससे कि कांवड़िया अंधेरे में ना आए। उसमें जो कैमरे खराब थे उनको भी ठीक कराया जा रहा है। ड्रोन की व्यवस्था भी रहेगी। रूट डाइवर्जन भी हमारा रेडी है, जो हम लोगों ने पड़ोसी जनपदों से बात कर ली इस बारे में। खास तौर पे जो मेरठ जोन के जनपद हैं, खास तौर पे बुलंदशहर है, क्योंकि वहाँ से भी कांवड़िया आते हैं, जीटी रोड पर आते हैं, तो हम लोग का रूट डाइवर्जन गवाना टोल के पहले जो दुरो चांदपुर रोड है उससे शुरू हो जाएगा रूट डाइवर्जन। और यहाँ पे शुरू हो जाएगा नानू के पास, जो हमारा हाथरस और एटा की तरफ से जो लोग आते हैं।
डीजे वालों से भी वार्ता की जा रही है और डीजे वालों को सख्त हिदायत दी जाएगी कि कोई भी आपत्तिजनक इस तरह का गाना न बजाएं जिससे कि कोई सौहार्द में कमी है। साथ ही साथ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि 10 फीट से ऊपर कोई भी कांवड़ ना हो, डाक कांवड़, और 10 फीट का मतलब ये सड़क से 10 फीट नापा जाएगा, एक टायर के ऊपर से 10 फीट नहीं, इसके बारे में भी बताया गया है। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स नहीं मिली है उनको भी हम लोगों ने सेंसिटाइज अच्छे से किया हुआ है। एसडीएम जी इसमें लगे हुए हैं और बिजली को लेके जो हमारे विद्युत विभाग है उनके साथ भी एक मीटिंग कर ली गई थी। कोई भी अगर कोई लो हैंगिंग वायर है उसको ठीक कर लिया जाए, जिससे कई बार टकराने से घटना इस तरह की हो जाती है। तो पूरी तरीके से तैयार हैं और नो इंसिडेंट नो एक्सीडेंट हम लोग चाहते हैं कि इस बार कोई भी इंसिडेंट ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो, किसी भी तरह का कोई इश्यू ना। बीच में 2 अन्य त्यौहार भी पड़ रहे हैं, चहलम का भी पर्व है बीच में, और उसके बाद वफात भी पड़ रहा है, उनकी भी तैयारियां की जा रही है, किसी तरह से कोई इश्यू ना हो और सकुशल सारे त्यौहार संपन्न। कांवड़ यात्रा में कोई भी असामाजिक इन पर क्या रिएक्शन रहेगा, पुलिस का क्या डेवलपमेंट रहेगा नया, और जो लास्ट ईयर जो कांवड़ यात्रा निकली उसमें जो चीजें लूपहोल्स रह गए थे उनको कैसे करेंगे आप? और तीसरी चीज ये कि जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे क्या उनको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा या किस तरीके से? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तीनों पे काम किया जा रहा है। जो भी हमारे फ्लैश पॉइंट हैं, जो हॉटस्पॉट हैं, पहले से ही डिफाइंड है, वहाँ पे भी ड्यूटियाँ रहेंगी। साथ ही साथ जो पहले इश्यूज़ आए थे, खासतौर पे जल भराव के इश्यूज़ आए थे, और क्योंकि ये रामघाट रोड पहले निर्माण हो रहा था तो कई बार कांवड़ को मुड़ने में भी दिक्कत आ रही थी, तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। और सॉफ्ट सिल की भी ट्रेनिंग उन लोगों को दी जा रही है और कई बार मेरे द्वारा दी भी जा चुकी है। खासतौर पे जो हमारे लगभग 750 के आसपास नए कांस्टेबल आए उनको तो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है, और बाद में जो शेष लोगों की ड्यूटी लगेगी उनको भी दी जाएगी। आप बताइए कुछ करें। मेरा सवाल था, जैसे कांवड़ यात्रा में कोई भी असामाजिक तत्व लोगों से उसके लिए क्या कोई सीसीटीवी के माध्यम से कुछ इस तरह का? ये कैमरे तो लगेंगे, कैमरे तो पूरे हमारे कांवड़ मार्ग पे ही लगेंगे, चाहे वो ये वाला मार्ग हो, और ख़ासतौर पे मंदिरों के आसपास सब जगह लगेंगे। ड्रोन भी लगेंगे, और पिछली बार जो भी इश्यूज आए थे उनको रिजॉल्व किया जाएगा और किसी तरह का कोई इशू नहीं आने दिया जाएगा। एक और इशू मुझे आपको बताना था कि जो सांकरा घाट हमारा पड़ता है उसके बारे में भी मेरे द्वारा एसपी संभल साहब को, डीएम साहब को, सभी को पत्राचार किया जा चुका है, जिससे वहाँ भी कोई इशू ना हो, कोई भी कंफ्यूजन वहाँ पर भी ना हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के नादा पुल के पास बाइक टकराने को लेकर बारातियों और नगर निगम कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। आरोप है कि नगर निगम कर्मचारियों ने बारातियों को दौड़ा कर पीटा। घटना में दोनों पक्षों के करीब दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया। वहीं नगर निगम कर्मचारियों ने कूड़े के वाहन थाने पर खड़े कर थाने का घेराव कर हंगामा किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे में वार्ड सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ, कैसे घायल हुआ आप? मैं बताऊँ, वहाँ पे मेरे ड्राइवर सीएनजी लेने आ रहा था। कहाँ पर? नादी चौराहे पे, ठीक है ना। वहाँ पे इन्होंने बीच में रोड पे ही गाड़ी खड़ी कर रखी थी सीधे सीधे। अब इनसे बोला गया कि आप ऐसा करो, आप गाड़ी साइड में कर लो, हमारी गाड़ी निकल जाएगी। तो लग गया तो दिक्कत हो जाएगी क्या? बोलने कहीं नहीं, ये अपनी नादिन नेता करिए, तो जानता नहीं है, मैं कौन वहीं के निकाल ले दूँ, ये तो भंगी करी 2 मिनट में दिखा दूंगा मैं। तो उन्होंने चलो वो शांत हो गए, फिर भी उन्होंने गाड़ी लगाने की कोशिश की। उनकी हल्की टकरा गई, कौन सी गाड़ी थी उनकी। आपका विवाद जो गाड़ी टकराने को लेकर हुआ है, गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद जो हुआ? हाँ बिल्कुल, गाड़ी टकराने के लिए हुआ है। फिर भी हमने बोल दिया था जान दे देंगे आपको, है वो बोल लेंगे, वो बोल देते आपको नहीं अब हर जाना नहीं, अब तुम पिटोगे सीधी सीधी भंगीगिरी दिखा रहे हो ना, तो भंगीगिरी चमार होंगे अपने लिए। अभी तो मैं सारा काम करना सिखाऊंगा कैसे होता है। वहाँ पड़ गया, मैं झगड़ा जब हुआ था बताऊंगा। लोग कहाँ के हैं, कौन गए? वो वहीं के पास के ही हैं। एक्चुअली में पुलिस वाले ने कुछ लोग तो पकड़ लिए हैं, कुछ लोग रह गए। तो आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए हैं? हमारी तरफ से 4 लोग घायल हुए हैं। उनके क्या नाम है? यशवी सिंह, वो जोनल हैं। मैं वार्ड सुपरवाइजर सचिन कुमार, और अभिषेक है हमारे हेल्पर, और साकिर भाई जो कि ड्राइवर। तो आपको पुलिस ने आपको डॉक्टरी माना कराया है? हाँ, डॉक्टरी माना कराया है। यहाँ पे भी चोट लगी। चोट तो मारा किस चीज से था आपको लोगों को? वो अब उनके हाथों में कुछ शायद लोहे टाइप कुछ था, ऐसा जैसे भूसा होता है ना, इस टाइप से मारा था उन्होंने। पुलिस ने लोग किसी को गिरफ्तार भी कराया इसमें? नहीं, अभी तो कुछ लोग पकड़ लिए हैं। अभी कुछ लोग पकड़ लिए हैं, जो मेन पकड़ने वाले हैं वो नहीं पकड़े अभी। है यशवीर सिंह। ये कैसे घायल हुआ, क्या हुआ है? ऐसा था, मेरा हेल्पर ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहे थे विवेकानंद की तरफ होके, तो उसकी गाड़ी किसी में हल्की सी टकरा गई। तो उसने ये बोला था आपका नुकसान हो गया तो मैं आपके पैसे दे देता हूँ। तो उन लोगों ने सुपरवाइजर, हेल्पर, ड्राइवर सबकी पिटाई की। हम लोग पहुंचे मौके स्थल पे, हमने उसको पकड़ा,
इससे बात की, जब तक उसके बंदे लॉज में से निकल के कम से कम 8-10 बार आदमी आ गए, उन्होंने हाथापाई की और डंडों से वार किया और मेरे सर में फावड़ा मारा था। फावड़ा क्रॉस हो गया तो मेरा ये फट गया। तो कितने लोग घायल हुए आप लोग? 4 लोग घायल हुए। कौन कौन है, क्या नाम? एक अभिषेक, सचिन, साकिर और यशवीर। तो वहाँ पे मारा पीटी करने वाले कितने लोग होंगे? करीबन 10 से 15 के बीच में। तो पुलिस ने किसी को गिरफ्तार भी करा है? हाँ, करीबन 7-8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है अब तक। वजह क्या रही थी? वजह कुछ नहीं रही, उनकी गाड़ी टकरा गई थी हमारी निगम के लोगों की। उन्होंने कहा था कि मैं अगर टकरा गई तो उसका हर्जाना देता हूँ। उन्होंने हर्जाना लिया ना, उससे पहले तो सभी की पिटाई करती। आप किस पद पे हो और क्या करते हैं? मैं अलीगढ़ में सर्कल 6 में जोनल पद पर हूँ। कहाँ पर? ये आपका भजपुरा की साइड है। नाम है आपका? डोली साहब। और कहाँ रहती हैं आप? दोहरा पालन। अच्छा, क्या घटना हुई है? हम अपनी बहन की शादी करके यहाँ से जा रहे थे, तो वो लड़का आया, उसने कहा मुझे पानी दे दो, मुझे ये मार देंगे। हम लोगों ने उन्हें पानी दिया उसे। ये लोग पामड़ा फावड़े लेके आए, उन्होंने उसे मारा बुक्कू। कौन लोग आए थे पामड़ा लेकर? हरिजन आए थे, निगम वाले, नगर निगम वाले। हाँ, वो आए थे, जो सफाई कर्मचारी हैं। हाँ, वो आए थे। उन्होंने फिर उसके साथ बदतमीजी की। मेरे भाइयों ने उसे बचाया तो उन्होंने उन पे केस कर दिया। फिर उल्टा वहाँ से आए, हमने 100 नंबर कॉल की थी। फिर उन्होंने आके वहाँ से पत्थरमारी की। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कर पाए। पत्थरमारी की। मैं यहाँ पे इस रूम में बंद थी। उन्होंने, एक लड़की ने मुझसे बदतमीजी करी, गेट तोड़ा और मेरा हाथ पकड़ा। वो मेरे हाथ में ईंट थी मेरे हाथ में। जब मैं बच गई न, वरना वो मेरे साथ बदतमीजी करती। आपके साथ बदतमीजी हुई है? मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरा हाथ पकड़ा उन लड़कों ने। अच्छा। और मेरे हाथ में ईंट थी। वो वहाँ तक गई मैं, मेरे भाई के पास दुनिया जाता है। भाई को बचाने गई थी मैं अपने को, पर वो कुछ नहीं कर पाई। मेरे हाथ में ईंट थी। अगर कुछ करते तो मैं उसे छोड़ती नहीं। जब आपने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पे आ गई? मौके पे आ गई थी, आई थी, पर कुछ कर नहीं पाई। उन लोगों को रोक नहीं पाई पुलिस? नहीं रोक पाई। तो पुलिस के सामने भी पथराव करते रहे और पुलिस के सामने भी उन लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की। पुलिस वालों ने मुझसे कह दिया आप ऐसी लड़की हो, आप यहाँ से चलो। ये लड़की तो लगना चाहिए। किसका कहना है ये दरोगा जी का एक है, उनका कहना है ये। उन्होंने मुझसे ये कहा है। मैंने कहा आपकी धिये बेटी होती है, आप ऐसे करते हैं? मेरी धिये बेटी ऐसे बात रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।